मोदी कह रहे हैं दिन में तो 10,000 लोग ज्वाइन होते हैं, मगर कुछ लोग ही सक्सेस होते हैं। इंपॉर्टेंट बात है वो सक्सेस क्यों होते हैं, और सक्सेस इसके लिए होते हैं, उनका उपाय क्लियर होता है। दोस्तों, मैं आपके सामने एक ऐसे लीडर को आज देने वाला हूँ जो 5 साल पहले मोदी केयर में ज्वाइन किए। मोदी केयर का जो प्रेस्टिजियस टाइटल होता है डायरेक्टर, वो उन्होंने पहले 3 महीने में हासिल किया। मोदी केयर में महीने का लाख रुपए इनकम करने का हर व्यक्ति का इरादा होता है, हर व्यक्ति का ड्रीम होता है। 10 महीने के अंदर उन्होंने 1 लाख रुपए पर मंथ इनकम शुरू किया। 15वें महीने में अपने हस्बैंड को कार गिफ्ट दिया है। और आज उनके जो हस्बैंड है उनका बर्थडे है, और आज के दिन वो उनको गिफ्ट देने वाले हैं। और वो क्या गिफ्ट देने वाले हैं वो खुद ही बताएंगे। तो चलते हैं। मेरे टीम के बुलेट ट्रेन, पूरी इंडिया की शान, दोस्तों रोशनी अरोड़ा जी को मैं वेलकम करता हूँ। ये जो अभी आज के जो 10 मिनट होंगे, ये आपकी जिंदगी के टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं। पैड और पेन लीजिए, क्या बताते हैं देखिए, क्योंकि एक है वही होगा सक्सेस का फॉर्मूला। तो सब लोग जोरदार तालियों से रोशनी जी का वेलकम कीजिए। वेलकम वेलकम रोशनी जी। वेलकम बुलेट ट्रेन, वेलकम। Thank you, वेलकम मैम। thank you, sir. Thank you so much, dear team. So, good morning, क्या morning. गुड मोदी के गुड मॉर्निंग। मोदी केयर मॉर्निंग। सर, पहले तो आपको प्रणाम और इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी देने के लिए थैंक यू सो मच अनिल सर। और ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म आपने पूरी टीम के लिए बनाया है सर। और मैं देख रही हूँ किस तरह हाथ पकड़ के लोगों को सिखाया जा रहा है, एडुकेट किया जा रहा है और उन्हें काबिल बनाया जा रहा है। सो दोस्तों, बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं अपनी इस जर्नी को बताने के लिए, क्योंकि मेरे लिए बहुत मैटर करती है। जैसे मैंने बताया, एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। और अगर बैकग्राउंड की बात करें, फैमिली की बात करें, तो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। और बचपन से ही सपने थे कि बड़ा घर, गाड़ी, घूमना फिरना, ये सारी चीजें, और इसीलिए इंजीनियरिंग की थी। और वहां पे जब जॉब कर रहे थे, तो सबको पता है कि आप जब आप आईटी इंडस्ट्री में जाते हो तो डेफिनेटली आपको फॉरेन ट्रिप तो जाने मिलता ही है, फॉरेन जाने ही मिलता है, आउट ऑफ इंडिया जाना है और काम करना है। लेकिन डिफरेंस है दोस्तों, वहां पे आपको फैमिली को छोड़ के काम करने जाना है, किसी दूसरी कंट्री में पराये लोगों के बीच रहना है। लेकिन यहाँ की फॉरेन ट्रिप में अपनी फैमिली को साथ लेके घूमने जाना है और पैसा कमा के यहाँ एंजॉय करना है। तो ऐसा ही था, मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई थी। शौक था बहुत कि मुझे फॉरेन जाना है उसका, और जब जॉब कर रही थी तब आई थी अपॉर्चुनिटी। लेकिन ये था कि मेरे को अपनी फैमिली को छोड़ के बाहर नहीं जाना है कंट्री में, उनके साथ रहना है और उनको भी एंजॉय कराना है। सो इस तरह, सभी को पता है आईटी इंडस्ट्री में पैसा कमा रही थी लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। तो फैमिली को टाइम देने के लिए जॉब छोड़ा, उसके बाद बिजनेसेस भी कुछ ट्राई किए। तो पहला जो सपना वहां से हो रहा था, पूरा होने की कोशिश हो रही थी, वो पूरा नहीं हुआ फॉरेन जाने का। सिर्फ फॉरेन जाना ही मेरा सपना नहीं है, अगर मैं आपको बोलूं, मेरा सपना है कि मैं जब चाहूँ, जब मेरी इच्छा हो, जो कंट्री में जाने की इच्छा हो, बस मैं एक टिकट बुक करूँ और मैं अ, जो अपनी होती है बिजनेस क्लास, उसमें भी जा सकूं। और अल्टीमेट मोदी केयर से मेरा गोल है दोस्तों कि मैं खुद का प्राइवेट जेट भी लूं, कि बिठाओ वाह, अपनी फैमिली को और लेके जाओ, बहुत और ये बढ़िया, सब पूरे बहुत होने बढ़िया, हो वाले हैं। जाएगा। बट जो जॉब कर रहे थे उससे हम लाइफ काट सकते हैं, सपने नहीं जी सकते। ये मुझे समझ में आ गया। उसके बाद रिटायरमेंट ले लिया था, ऐसा लगा कि जॉब छोड़ के घर में आराम से बिताएंगे टाइम, और शायद सपनों को थोड़ा सा साइड में रख दिया था। और बिजनेस भी शुरू किया पार्ट टाइम में, जब, क्योंकि कहते हैं ना, जब आप कुछ नहीं कर रहे तो लोग आपको इन्वॉल्व कर देते हैं कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से फाइनेंस का बिजनेस मेरी लाइफ में आया था। और वहां पे भी खैर, जो अपना पैशन रहता है, पहली बार दिखा दिया था कि अरे फॉरेन ट्रिप। और वहां पे मैंने फॉरेन ट्रिप अचीव किया था सर। और वहां पे आते ही फॉरेन ट्रिप अचीव करने के बाद अनफॉर्चुनेटली वो फॉरेन ट्रिप का पैसा मिला, वो कैंसिल हो गया, फिर फॉरेन ट्रिप जाने नहीं मिला। ये अराउंड 2014-15 की बात है। अब उस समय बड़ा दुख हो रहा था। अब उसके बाद हस्बैंड जो जॉब कर रहे थे, उनको भी कंपनी से फॉरेन ट्रिप आया। ये देखिए, किसी की इच्छा रहती है और कैसे उसे पास में आता है और चला जाता है। तो हस्बैंड को यूरोप का था, ऑफिस के काम से जाना था, और स्विट्जरलैंड का ट्रिप। वाह,
और स्विट्जरलैंड तो मेरा सपना है कि भाई क्या बात। यूरोप और स्विट्जरलैंड जाऊं घूमने। लेकिन कहते हैं वो खुद तो गए, बट वाइफ को ले जाना है तो खुद से पैसे भर के जाना, और पॉकेट उतनी पॉकेट फ्रेंडली नहीं थी। अब उस दिन तो बड़ी लग गई, आग लग गई कि भाई अब तो भाई मैं जाऊंगी भी, और खुद ही नहीं अपने हस्बैंड को भी लेके जाऊंगी वाह वाह। फॉरेन ट्रिप। तो वो हुआ फिर वापस, जो फाइनेंस का मेरा बिजनेस है वहां पे वापस फॉरेन ट्रिप आया। तभी कुछ फैमिलीज में बिजी थी, तो वो फॉरेन ट्रिप लास्ट मोमेंट पे चूक गया। बड़ा दुख हुआ, बस लास्ट डेट में चुका था। फिर से मतलब जो एकदम मुंह हैंड टू माउथ आ रहे थे वो फिर चुका, क्योंकि वहां पे टारगेट बहुत बड़ा होता है। मोदी केयर के कंपेयर में 10 गुना ज्यादा वहां पे बड़ा टारगेट आपको करना पड़ता है फॉरेन ट्रिप अचीव। बड़ा दुखी हुआ। और इस तरह जब दुखी थे तो एक हम जब मॉल में जाते हैं टिकट भरते हैं, तो सर वहां पे मेरा लकी ड्रॉ लग गया कि आपको फॉरेन ट्रिप फंसी है। ये देखिए मेरे पास इस तरीके से आ रही, तो हम जाके मिले वाह। वहां पे, और उन्होंने काफी कुछ दिखाया कि मैडम आपको एक सेशन अटेंड करना पड़ेगा, और वो सेशन अटेंड किया तो वो फॉरेन ट्रिप मिली। लेकिन बाद में पता चला वो कुछ ही स्कैम था। तो मैं सभी से कहूंगी इस तरह के स्कैम में ना फंसे जो आपको मॉल वगैरह में देते हैं। सो ये जो सपना लेते हुए चल रही थी रोशनी कि यस, बाहर घूमने फिरने का, और फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं धुंधला भी हो रहा था। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिजी हो रही थी, और लग रहा था कि लाइफ ऐसे ही कटेंगी, कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना और कुछ नहीं। लेकिन मोदी केयर मेरी जिंदगी में मेरी जिंदगी बदलने आने वाला, और मोदी केयर की एंट्री हुई। और क्लिक कब लगा, मोदी केयर में आने से कुछ नहीं होता, मोदी केयर आपके अंदर आना यस जरूरी है। यस। और मैं मोदी केयर में ज्वाइन कर लिया था, लेकिन मेरी मोदी केयर मेरे अंदर जब आया, वो दिन था जब मैंने संजय बगारिया सर का वर्कशॉप सुना। और वहां पे जब सर ने बोला हम जब चाहे अपने दोस्तों के साथ फॉरेन यहाँ वहां घूमने जाते हैं, अब सोचना भी नहीं पड़ता। अब क्या था, आपका जो स्पार्किंग पॉइंट था वहां पे तीली किसी ने फेंक दी और आग भड़क गई। यही तो सपना था। बहुत सारे सपने हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, बड़ा घर, वो सब है, लेकिन एक ऐसा सपना जिसको चिंगारी लग गई और डिसीजन ले लिया। अब वो ये पक्का हो गया था कि भाई ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मेरे आगे जाने के बाद ये होने वाला है, मैं जब चाहो फॉरेन घूम सकूंगी और फॉरेन ट्रिप्स मिलेंगी। उसी समय एक्टिवली बिजनेस शुरू किया, अनिल सर आए फॉरेन ट्रिप का और डोमेस्टिक ट्रिप का हमको बताने के लिए कि फॉरेन ट्रिप्स जो है रोशनी जी आई है, और डोमेस्टिक ट्रिप भी है। अब मैं ये सोचने लगी उस समय कि जाना है, लेकिन पहले तो डेवलप करने में शायद थोड़ा टाइम लगेगा। तो मेरे तो डोमेस्टिक भी लगे पड़े थे, उस समय चालू किया था तो कि डोमेस्टिक भी होगा कि नहीं होगा। बड़े मुश्किल से वो क्वालिफाई होना शुरू हुआ था डोमेस्टिक ट्रिप का। क्योंकि अपलाइन, जो मैं मानती हूँ कि जब आपको बात समझ में नहीं आती, तो जिन्होंने उस रास्ते पे चला है, जो उन पे विश्वास करते हैं, उनकी बात मानिए। जो चीज आपको नहीं दिखती, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये बिजनेस की, कि जो दूरदृष्टि आपको, जब आप इस बिजनेस में आप नए हो, आपको पता नहीं है शायद, लेकिन आपके जो अपलाइन देख सक रहे हैं ना, उन पे आंख बंद करके विश्वास कर लो। तो मैंने कहा सर ठीक है कि आप बोल रहे हैं, तो हम आखिरी के ओवर्स में चौके छक्के मार देंगे। इस तरह से फॉरेन ट्रिप का सफर शुरू हुआ, काम बहुत एग्रेसिवली करना शुरू किया मैंने। और अब ये आ गया आर्या पार का टाइम। आर्या, क्योंकि फॉरेन ट्रिप के लिए आपको डायरेक्टर क्वालिफाई करना होता है, और उसके बाद ही आपके पॉइंट्स कंसिडर होते हैं। वो मन था जहाँ पे मुझे बिल्कुल ये था कि मुझे डायरेक्टर क्वालिफाई करना है, अगर नहीं करूंगी तो ये फॉरेन ट्रिप मेरा गया हाथ से। और उसी समय बहुत सारे फेस्टिवल थे, काफी कुछ था, लेकिन एक बार ठान लिया था। और दोस्तों, बहुत मतलब वो एक मूवीज में जिस तरह के मन दिखाते हैं ना, वो सब कुछ लगा दिया था। वहां पे गणपति था, वहां पे नवरात्रि का फेस्टिवल आया, वहां पे श्राद्ध आए, लोग नहीं मिल रहे थे, लेकिन हाँ वो फॉरेन ट्रिप मुझे तो मेरा फॉरेन ट्रिप दिख रहा था कि रोशनी तुमने ये अचीव कर लिया। अब ऑप्शन ये भी रखा था, बहुत सारे लोग रखते हैं कि कितना बिजनेस करना है ये महीने में। अब वो बिजनेस का अमाउंट कितना होगा, ये भी रख दिया था। लेकिन अंदर से इच्छा नहीं थी, जीत के जाना है, ठान के जाना है। तो
एडी चोटी की पूरी मेहनत लगा दी और जो सितंबर 27 को पहला फॉरेन ट्रिप का मंथ अचीव किया, क्वालिफाई किया था मैंने। और वही मेरी जिंदगी का ब्रेक थ्रू था। छोड़ देने की आदत कभी नहीं बनानी चाहिए, मैं ये सभी से कहना चाहूंगी। क्योंकि अगर आपने जिद्दी बन जाते हो और आपने हार ना मानने की आदत बना ली, तो मेरी बात आप समझ के रखिए कि आप जीतोगे पक्का, भले ही समय लग जाए, लेकिन हार ना मानने की आदत आपने अपने अंदर डाल लेनी कि छोड़ूंगी नहीं, करके दिखा दूंगी, कुछ भी चाहे मेहनत लग जाए। बस ये था। अब दूसरी बात है कि अकेले नहीं जाना था, अपनी दोस्त को भी लेके जाना था फॉरेन ट्रिप, राइट। तो अपना ही नहीं, मैंने प्लानिंग की थी कि उसका भी क्वालिफिकेशंस कैसे करेंगे आखिरी के मंथ तक, और वहां पे भी पूरी कोशिश की। बट कहते हैं कुछ कुछ भगवान के हाथ में लिखा रहता है, तो उनके कुछ पर्सनल फैमिली हेल्थ इश्यूज है पेरेंट्स के, जिसके कारण उनका डोमेस्टिक ट्रिप क्वालिफाई हुआ। अब ये मेरा पहला फॉरेन ट्रिप होता था, लेकिन खुश बहुत थी। लेकिन एक चीज थी कि यहाँ पे मेरे टीम से लोग नहीं आएंगे, तो वो एक्साइटमेंट थोड़ा सा कम था। क्योंकि सुरेखा मैम को बोला था कि मैम जब भी जाएंगे प्लेन में हमारी टीम में भरे काफी सारे लोग होंगे, और सुरेखा मैम ने भी कहा था मैं भी चलूंगी उस ट्रिप में तुम्हारे साथ। अब देखा, थोड़े समय में जब फॉरेन ट्रिप जाने का समय आने वाला था, कोविड आ गया। फिर से जो फॉरेन ट्रिप अचीव किया वो कैश के रूप में 50,000 के रूप में कंपनी ने हमको दे दिया। तो अभी तक वो जो है, कहते हैं ना, आपका इतना प्यारी चीज अभी तक आपसे मिली नहीं। नेक्स्ट ईयर वापस हमने जो है इस तरह का कॉन्टेस्ट क्वालिफाई किया, कोविड चल रहा था तभी भी नहीं गए। उसके बाद उसके बाद जब आया फॉरेन ट्रिप, कोविड खुला था, अब तो ठनी हुई थी कि भाई अब तो बस पक्का जाना ही है दोस्तों। और उस फॉरेन ट्रिप को जो थाईलैंड का था, उसको हमने भी अचीव किया। टीम से काफी सारे लीडर्स गए, अकेले नहीं गए। जब बात की थी वो पूरी की, अकेले नहीं जाएंगे, टीम के मेंबर्स को भी लेके जाएंगे। और वो फॉरेन ट्रिप अचीव किया। तो देखिए ऐसा सपना जो मेरे जॉब से पूरा नहीं हुआ, जो मेरे बिजनेस से पूरा नहीं हुआ, मोदी केयर ने आज इस तरीके से दिया है कि उस सपने को मैं हर साल एक फॉरेन ट्रिप, एक नहीं दो फॉरेन ट्रिप मोदी केयर लेके जाता है। जब आप डायमंड एंड अबो टाइटल में होते हो, इस बार स्पेन भी गए थे, बट हम जो है बच्ची के एग्जाम के कारण नहीं जा पाए। तो चलिए सर, एक छोटा सा वीडियो दिखा है, आपकी परमिशन हो तो। यस यस, क्यों नहीं। तो जो हमारा पहला थाईलैंड का ट्रिप था, उसका थोड़ी सी मेमोरी जगाते हैं। बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट देता है मोदी केयर, और इतना एंजॉय किया हमने इस ट्रिप में, जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। चलिए।
बहुत बढ़िया। सो तब अच्छी बात ये थी कि यहाँ से दोस्तों कि हम निकले और एयरपोर्ट तक जाना है। अब एयरपोर्ट में से जो आपकी खातिरदारी, आपको खाना वेलकम करके खाना देने से लेके आपकी एक एक चीज इतनी आसानी से पूरी करा करा दी जाती, कहीं सोचना ही नहीं है। इतनी वेल ट्रीटमेंट आप खुद से भी लोगे तो नहीं मिलती, बहुत सारी चीजों की हमको टेंशन लेती है, लेकिन मोदी केयर में बस आपको एयरपोर्ट पहुंचना है और फिर लाइफ इज ब्यूटीफुल। आपने ये इसमें देखा ही है कि कितना मजा किया था हमने। सारे वाटर राइड्स भी बहुत अच्छे अच्छे किए थे। तो मैं सभी को बोलूंगी कुछ नहीं तो एक जीत पकड़ लो कि हर साल फॉरेन ट्रिप कुछ भी हो जाए मैं मोदी केयर से जाऊंगा ही जाऊंगा और जाऊंगी ही जाऊंगी। बाकी चीजें ऑटोमेटिक आपकी आएंगी। उसके बाद हमने ये हमारा दूसरा फॉरेन ट्रिप था। और उसके बाद हम कॉर्डिलिया क्रूज गए। अब ये वाला फॉरेन ट्रिप श्रीलंका का विद कॉर्डिलिया था। आपको एक छोटी सी फोटो दिखाती हूँ। ये देखिए, सुरेखा मैम के साथ, अगेन सपना पूरा। सुरेखा मैम के साथ हम कॉर्डिलिया क्रूज, और दोस्तों जिंदगी का सबसे बेहतरीन ट्रिप। क्या मतलब, राजा महाराजा भी क्या ट्रीट करते होंगे वैसा ट्रीटमेंट हमको कॉर्डिलिया में मिला था। इतना मजा आया सुरेखा मैम के साथ, खाना नाचना घूमना, टीम के साथ एंजॉयमेंट। ये देखिए सर, इतना खूबसूरत एम्बियंस कि मजा ही आ गया। तो अब जब इस बार ट्रिप जा रहा है, जहाँ पे आप पिछली बार तो टू टू डेज का था, 2 नाइट का था कॉर्डिलेट का। अब इस बार 4 नाइट्स 5 डेज और श्रीलंका जा रहे हैं। तो एक्साइटमेंट कई गुना बढ़ा हुआ है। पिछली बार अकेले गए थे, इस बार फैमिली को भी लेके जाएंगे। और टीम से, आग टीम से हम 50 लोग जा रहे हैं सर। ज्यादा है। ज्यादा है, 50 से ज्यादा ज्यादा। है। बहुत सारी प्लानिंग की है। ऐसे ऐसे ड्रेस पहनेंगे, रात को 3-4 बजे तक उधर टेरेस पे बैठ के मस्ती करेंगे। तो ऐसे तो कमा रहे, लेकिन पैसे के साथ एंजॉयमेंट जो मिल रहा है वो सिर्फ यही बिजनेस दे सकता है। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के लिए जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाया, हरीश सुवर्णा सर, और जिन्होंने स्पॉन्सर किया, शोभा भट्ट जी, जिन्होंने स्पॉन्सर किया मुझे इस बिजनेस के लिए। और मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी अनिल गावड़े सर को, जिन्होंने मार्गदर्शन किया। और पहला जो मेरा ट्रिप था, जो मेरा ब्रेक थ्रू था, करवाने में पूरी हेल्प की। थैंक यू सो मच अनिल सर। और मेरे पूरे अपलायंस को थैंक यू, संजय सर को, दिलीप सर, नीना मैम और डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम को थैंक यू उन सभी के गाइडेंस के लिए। और थैंक यू आप सभी मोदी केरियंस को। सब मिल के आने, ये ट्रिप में तो हम खूब सारे जा रहे हैं, बट वो जो एक सपना है जिसमें पूरा फ्लाइट हमारी टीम से यस। भरा रहे, पूरा फ्लाइट आग टीम से भरा रहे, वो पूरा करना है दोस्तों। तो अभी से आप तैयारी कर लीजिए। अभी से नेक्स्ट 6 महीने की तैयारी कर लीजिए, काम शुरू करिए। और जब नेक्स्ट ट्रिप आएगा अप्रैल में तो चकदे बट्टे हम सब उसमें सवार होंगे। थैंक यू वंस अगेन मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मोदी केयर। थैंक यू समीर मोदी जी। एंड थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रोशनी जी। आप तो हमें थाईलैंड में लेके गए। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। तो दोस्तों, ये थे हमारे रोशनी जी। हर दिन हम लोग, जो हमारे फॉरेन ट्रिप एचूअर है, वो लीडर आते हैं और उनका सक्सेस का स्टोरी बताते हैं 10 मिनट में। और दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात ये क्यों लेते हैं, उसका रीजन एक ही है कि जब ये लीडर कर सकते हैं तो फिर आप भी कर सकते हैं। कोई भी बंदा, एक बंदा जो पहाड़ पे चढ़ा है, इसका मतलब पहाड़ पे जाने का रास्ता है, हमें ढूंढना पड़ेगा और पहाड़ पे जाना पड़ेगा। तो हमारे 50 से ज्यादा लीडर अभी श्रीलंका आ रहे हैं। और दोस्तों, जिनका श्रीलंका नहीं हुआ है, नाव में होने की जरूरत नहीं है। और 6 महीने के बाद मोदी की कंपनी फिर अप्रैल में कोई ना कोई ट्रिप लेके, मैं 10 साल से देख रहा हूँ, हर अप्रैल में कंपनी का फॉरेन ट्रिप आता है। मगर जिनका मिस हुआ है ना, उनको क्या करना है, ये 6 महीने में एक चार का अच्छा स्ट्रक्चर बनाना है और उसके ऊपर पूरा फोकस करना है। दोस्तों, मैं आपको बोलता हूँ, रोशनी जी ने कहा कि आप फॉरेन ट्रिप ऐसे करते करते रहेंगे ना तो भी आपको सक्सेस मिलते रहेगा। मुझे मालूम है, मैं जब मोदी के में आया था, मेरा पहला फॉरेन ट्रिप था मलेशिया। मैंने मलेशिया अचीव किया। उसके पहले मैं फ्लाइट में बैठा नहीं था। तो मैंने बोला कि कोई आवे ना आवे, मुझे तो फ्लाइट में बैठना है बस। मेरा मेरा एज 55 था। अभी नहीं करेंगे तो कभी करेंगे। मगर मेरा पूरा साल का इनकम हुआ था 1,69,000, यानी लगभग 14,000 पर मंथ इनकम हुआ था, पार्ट टाइम हुआ था। दूसरा साल का मेरा फॉरेन ट्रिप हुआ, मगर मैं अकेला नहीं था, मेरा 4 लोगों के साथ में गया था।
मेरा इनकम होता 6,20,000, जो मैं ऑलरेडी फेसबुक में डाल दिया हूँ। तो मेरा लगभग 50,000 इनकम हुआ। मैं महीना 50,000 इनकम होने के बाद मैं रिजाइन दिया मुंबई फोटोस को और फुल टाइम हुआ। और उसके बाद फिर आप अभी देख रहे हैं, तीसरे साल 1 लाख रुपए इनकम, और फिर 2 लाख 3 लाख तक हम पहुंचे हैं। दोस्तों, एक है कि मेरा लक्ष्य है कि मेरे टीम से 25 लीडर आने वाले 6 महीने में महीने का 1 लाख रुपए इनकम करने जा रहे हैं। पर उसमें आपका नंबर होना चाहिए। तो जोरदार ताली बजाइए रोशनी जी के लिए। बहुत बढ़िया रोशनी जी, आप आए, आपने रौनक लाई। और सिंपल सी बात है कि आप जो हिसाब से काम करते हैं, बोले दो को दोस्तों, कि कोई व्यक्ति जो है ना, मान लेता है, मान लिया तो हार है, कोई बंदा ठान लेता है तो जीत है। रोशनी जी ने ठान लिया था, इसके लिए आज रोशनी जी बुलेट ट्रेन है। और आज मोदी केयर में, सर, जैसे बोलिए ना रोशनी जी, बोलिए। कार और कोई भी गिफ्ट देने की आजादी देता है मोदी के यस 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 बर्थडे यस। का। वाह, क्या बात है! देखो, मैंने कहा था ना कि आज संदीप सर का बर्थडे है, और वो क्या गिफ्ट देने वाले वही बोलने वाले हैं। तो संदीप जी के लिए एक हम सॉन्ग भी बाद में करेंगे। एक पहला बात ही करेंगे कि दोस्तों, कि हर व्यक्ति का सपना पूरा कर सकते हैं, हर